नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नेगी में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम TEC का यानी कि टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स का जो 8th वाला असेसमेंट रह गया था उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियो में 9th और 10th असेसमेंट को भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने 7th तक का असेसमेंट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, TEC के प्लेलिस्ट का। वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे कि किस तरीके से आपने TEC के जो 7th वीडियो हैं उनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो आज हम 8th वाला असेसमेंट कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसी तरीके से आपने भी हमें फॉलो करते जाना है ताकि आपका 8th वाला असेसमेंट कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं अपना लॉगिन करके, और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है। तो अभी तक असेसमेंट हमने 7 कंप्लीट कर रखा है। पिछली वीडियो में 7th वाला असेसमेंट हमने आप लोगों को बताया था। आज की उस वीडियो में 8th वाला असेसमेंट हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट एग्ज़ाम करके हम इस तरीके से फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ओपन होने के बाद दो प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन विभाजित हुए हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस पर यहाँ पे रीड करके और क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं और 4 ऑप्शन उनके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन पर आपने चेक मार्क्स करना है, सिर्फ क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जितने भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे सारे इसी टाइप का रहेगा। तो इस पे हमें लास्ट वाला 4th वाला जो ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है तो उस पर हम चेक मार्क्स करेंगे और चेक मार्क्स करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे हम क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक जैसे हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस होने के बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम पहुँच जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अब शो हो चुकी है और सेकंड वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे 4 ऑप्शन इस पे भी दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शनों में से हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक लगता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके 3rd वाला ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं तीसरा वाला क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन को रीड करने के बाद 4 ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन का भी यहाँ पे दिया हुआ है और चारों क्वेश्चनों में से जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगता है, चारों ऑप्शनों में से जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगता है उस ऑप्शन पर हम चेक मार्क्स करेंगे और यहाँ से अगला वाला क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम ऑप्शनों को देखते हैं और यहाँ पे हमें चारों ऑप्शनों को देखने के बाद हमें यहाँ पे जो वाला ऑप्शन ठीक लगेगा, जो वाला सही लगेगा उस वाला ऑप्शन पे हम चेक मार्क्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं और उसके बाद एक ऑप्शन पे हमें यहाँ पे चेक मार्क्स करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे ठीक लग रहा है तो सेकंड वाले पे हम चेक मार्क्स करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे 4th वाले क्वेश्चन पे। तो 4th वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें भी, और चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन हमें ठीक लगेगा उस ऑप्शन पे हम चेक मार्क्स करेंगे और यहाँ से भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो हम एक बार चारों ऑप्शनों को रीड कर लेते हैं और जो भी ऑप्शन हमें यहाँ पे ठीक लगेगा उस पर हम चेक मार्क्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चारों क्वेश्चनों को हमने रीड कर लिया है और 3rd वाले ऑप्शन पर हम चेक मार्क्स करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन ओपन हो चुका है। 5th वाले क्वेश्चन में है बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित। तो अगर आपको टैली का कुछ ज्ञान होगा तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। तो हम बस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं और अब हमारे पास यहाँ पे 6th वाला क्वेश्चन ओपन हो चुका है। तो 6th वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और इसमें से हमें सेकंड वाला ठीक लग रहा है ऑप्शन। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर हम चेक मार्क्स करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास 7th वाला क्वेश्चन ओपन हो चुका है और 7th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ट्रू एंड फॉल्स का। तो यहाँ पे ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे 8th वाला क्वेश्चन में। 8th वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और 8th वाले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। उसके बाद चारों ऑप्शनों को हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो चारों ऑप्शनों में से फर्स्ट वाले पे हम चेक मार्क्स करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम पहुँच जाएंगे 9th वाले क्वेश्चन पे। तो 9th वाले क्वेश्चन पे बढ़ने के बाद यहाँ पे 9th वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसको रीड करने के बाद हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें ठीक लग रहा है तो सबमिट एग्जाम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और सेंड एनीवेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे
क्लिक कर लेते हैं तो इस तरीके से होम पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि हर वीडियोज़ में ओपन होता ही रहता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए हमें आएगा। जो हमारा TEC का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और डैशबोर्ड पे हमें दिखेगा कि असेसमेंट हमने कितने कंप्लीट कर रखे हैं और कितने हमारा अभी बाकी है। जब असेसमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे हमें सिर्फ दिखेगा कि आपने कितने असेसमेंट कंप्लीट किए हुए हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे हमारे पास शो हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। असेसमेंट कंप्लीट 8 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद असेसमेंट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरा विवरण आ जाएगा और 8th वाला असेसमेंट हमने इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और 9th वाला का लॉक हमारा ओपन हो चुका है। अगले वीडियोज़ में हम आप लोगों को 9th असेसमेंट का, तो दोस्तों ये था 8th वाला असेसमेंट को पूरा करने का एक प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। स्टेप बाय स्टेप हमने आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रखा है कि 8th असेसमेंट को किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। अगर आप भी हमारी ही तरह हमें फॉलो करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करेंगे अपने डेस्कटॉप पे खुद से, तो आपका जो असेसमेंट है वो कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आपने फॉलो करते जाना है हमें, तब आपका ये असेसमेंट पूरा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है 8th असेसमेंट के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।